मैंने सुना है कि एक चीन में बड़ी अद्भुत कहानी है। चीन में एक वृद्ध महिला ने एक सन्यासी की 30 वर्षों तक सेवा की, 30 वर्षों तक निरंतर। जब वह सन्यासी युवा था तब से उसने उसकी सेवा की। फिर वह सन्यासी भी बूढ़ा हो गया, 60 साल का हो गया और वह स्त्री कोई 90 साल की हो गई, मरने के करीब आ गई। तो एक रात उसने अपने गांव के वेश्या को बुलाया और उस वेश्या को बुलाकर कहा कि अब मैं मरने के करीब हूं, एक बात जानने से रह गई, तू कृपा कर थोड़ा सा मेरे लिए काम कर दे। मैं जिस सन्यासी की सेवा करती हूं और गांव के बाहर जो मैंने झोपड़ा बनवाया है, आज रात 12 बजे के बाद तो उस झोपड़े में चली जा, जाकर तू सन्यासी को गले से ही लगा लेना और वह क्या करता है, क्या कहता है, क्या बोलता है, उसे ध्यानपूर्वक सुनकर मुझे खबर कर देना। कुछ और नहीं करना है, बस गले से लगना है। वह क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या व्यवहार करता है, बस मुझे कह देना। वह वेश्या गई। वह सन्यासी 12 बजे अपने द्वार अटकाकर रात्रि के अंतिम ध्यान के लिए बैठा था। उस वेश्या ने दरवाजा खोला। निर्जन एकांत अंधेरी रात थी। दरवाजा खुलते देखकर सन्यासी का ध्यान टूटा। आंखें खोली, देखा गांव की वेश्या है, सुंदर सज धज कर सामने खड़ी है। वह सन्यासी चिल्लाया कि वेश्या, नरक का द्वार है तू यहां कैसे, बाहर निकल। लेकिन वह वेश्या तो उसकी तरफ बढ़ती चली गई। वह घबराया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह कोने में भागकर छिपने की कोशिश करने लगा। एक ही दरवाजा था और उस पर वेश्या खड़ी थी। वह वेश्या उसकी तरफ बढ़ने लगी। वह सन्यासी हाथ जोड़ने लगा कि तू यह क्या कर रही है, मैं तुझे माता मानता हूं। ये सब भय की बातें हैं। ये माता मानने वाले, बहन मानने वाले, बेटी मानने वाले सब भयभीत हैं। वह हाथ जोड़ने लगा। उसने आंखें बंद कर ली कि हे भगवान, मेरी रक्षा करो। उस वेश्या ने जाकर उसको गले से लगा लिया। उसका सारा शरीर आग सा जल रहा था, सारे शरीर पर बुखार था, उसके हाथ पैर कंप रहे थे। वेश्या ने आकर जब बुढ़िया को कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैंने व्यर्थ ही उस आदमी की 30 साल तक सेवा की, व्यर्थ ही। अभी वह वासना के ऊपर भी नहीं जा सका। जिससे हम भयभीत हैं उससे हम आकर्षित होते हैं। जितने हम भयभीत होते हैं उतने आकर्षित होते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखना हो, कभी आपने नए सीखने वाले को साइकिल चलाते हुए देखा है? साइकिल सीखता है वह 7 फीट चौड़े रास्ते पर भी, जहां कोई न हो, निर्जन रास्ता हो। नए आदमी को साइकिल सिखाइए कभी आपने, उसे साइकिल पर बिठा देना। रास्ते के किनारे वह मील का पत्थर लगा है। वह उसे एकदम से दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि कहीं उसमें टकरा न जाऊं। 7 फीट चौड़ा रास्ता नहीं दिखता। अगर आदमी निशाना लगाकर भी पत्थर से टकराना चाहे तो भी संभावना कम है। लेकिन यह आदमी 7 फीट चौड़े रास्ते को नहीं देखता। इसे दिखाई पड़ता है भय के कारण। वह पत्थर मील का कहीं इससे टकरा न जाऊं। और बस तब जिस मील के पत्थर से वह भयभीत हो गया, उसकी आंखें उसी पत्थर पर टिक जाती है और रास्ता खो जाता है और उसके साइकिल का हैंडल उस पत्थर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। जितना पत्थर की तरफ हैंडल मुड़ता है उतना ही वह घबराता है कि कहीं मैं टकरा न जाऊं, और जितना वह घबराता है उतना रास्ता खोता है और मील का पत्थर ही रह जाता है। फिर जो शेष रह जाता है उसे टकराने के सिवाय कोई उपाय नहीं रह जाता और वह आखिरकार जाकर टकरा जाता है। आप यह कतई मत समझना कि मील के पत्थर नए साइकिल सीखने वालों के लिए दुश्मन है, और यह मत समझना कि वे कोई नरक के द्वार हैं। मील के पत्थरों का आपसे क्या लेना देना कि आप साइकिल सीख रहे हैं कि नहीं। मील के पत्थर का कोई हाथ नहीं है इस बात में। आप ही जिम्मेवार हैं। आपका भय ही आपके हाथों को मोड़ देता है। भय भी एक तरह का सम्मोहन पैदा करता है, एक तरह का हिप्नोसिस पैदा करता है।
जिससे हम भयभीत हो जाते हैं, उससे हम सम्मोहित हो जाते हैं और सम्मोहित होकर हम खुद उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। और बड़े मजे की बात है कि सन्यासी कहते हैं कि स्त्री नरक का द्वार है। कोई उनसे पूछे कि स्त्री अगर नरक का द्वार है तो भी तुमसे कौन कहता है कि तुम उस द्वार से गुजरो। और कोई उनसे पूछे कि अगर स्त्री नरक का द्वार भी है तो स्त्री तो नरक जा ही नहीं सकेगी, उसके लिए दरवाजा कहाँ है, खुद दरवाजे तो कहीं नहीं जाते। तब तो पक्का मानो कि नरक में अब तक कोई स्त्री नहीं पहुंची होगी, सिर्फ पुरुष ही पहुंचे होंगे। और खासकर सन्यासी तो पहुंच ही गए होंगे, क्योंकि नरक का द्वार उनके लिए मील का पत्थर बन जाता है। और वे जितने जोर जोर से राम राम करते हैं उतने जोर से भीतर से स्त्रियां उन्हें सताना शुरू कर देती हैं। और अगर स्त्री नरक का द्वार है तो पुरुष कौन है? पुरुष नरक का द्वार नहीं है। स्त्री के लिए पुरुष नरक का द्वार हो जाता है। वह तो स्त्री सन्यासियों ने बहुत ग्रंथ नहीं लिखे, नहीं तो यह हो जाता। वह तो स्त्री सन्यासियां बहुत कम हुई। असल में स्त्री के मन में जीवन को जीने की इतनी अदम्य कामना होती है कि अब तक भी स्त्री ठीक ठीक सन्यासिनी नहीं हो सकी है। शायद स्त्री का मन जीवन के ज्यादा निकट है, पुरुष का मन मृत्यु के ज्यादा निकट है। शायद स्त्री जीवन के प्रति इतने आनंद से भरी है कि उसे छोड़ने जैसा जीवन नहीं मालूम पड़ता। और अगर परमात्मा आएगा भी तो वह जीवन के रस से ही आएगा। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।